Hello everyone, welcome to the Precious World. In the previous video, we have done question number 1 from exercise 6.2. Today we discuss question number 2 and 3. First of all, look at the question. Y derivative plus 2y is equal to 0. Y of 0 is equal to 1.5. यहाँ पे हमारे पास ये बाउंड्री कंडीशन दी हुई है. यहाँ पर हम अगर इसका लेप्लास इस पर अप्लाई करेंगे, लेप्लास वाई डेरिवेटिव प्लस 2y इज इक्वल टू 0. सबसे पहले लेप्लास दोनों टर्म्स पे लेप्लास अप्लाई कर दिया, कांस्टेंट को हम बाहर लिख देंगे. जैसे यहाँ किया लेप्लास वाई डेरिवेटिव प्लस 2 लेप्लास ऑफ y इज इक्वल टू 0. जब हमारे पास हमने जो प्रीवियस वीडियो है इसमें मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं कि किस तरह हमने डेरिवेटिव फाइंड करना होता है. जब भी हमारे पास डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमारे पास डेरिवेटिव गिवन हो, उसका लेप्लास हमने कैसे लेना है. जैसे ये मैंने यहाँ पर लिखा है लेप्लास एफ, कोई भी फंक्शन जिसका डेरिवेटिव हो उसका अगर लेप्लास लेना होगा तो हमने क्या करना है, एस की पावर एन जितना डेरिवेटिव है. जैसे अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है तो एस की पावर 1 आ जाएगी. लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो फंक्शन होगा उसका हम लेप्लास लेंगे माइनस एस एन माइनस 1. एन यहाँ पर हमारे पास 1 है तो 1 माइनस 1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0. हमने वहाँ तक करना है जहाँ तक हमारे पास एस जो है वो एस की जो वैल्यू है वो डिसअपियर हो जाए. जैसे यहाँ पर हमारे पास एस की पावर 0 आएगी ना, तो हम यहाँ तक ही ये फंक्शन जो है वो चलेगा. यहाँ तक हम इसको जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं. जैसे अगर मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव ही है क्वेश्चन में भी, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करते हैं, जहाँ जहाँ एन है वहाँ पर हम 1 की वैल्यू लगा दें. एस की पावर 1, जैसे ये मैंने एस की पावर 1. लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को हम लिखते हैं कैपिटल वाई ऑफ एस माइनस एस एन माइनस 1. एस एन माइनस 1 एस की पावर 1 है माइनस 1, तो एस की पावर क्या हो जाएगी 0. जिसकी पावर 0 होती है वो हमारे पास इक्वल होगा 1 के. तो यानी कि हमने यहाँ पर एस की पावर यानी कि एस समझे, एस का जो आंसर है वो 1 आ गया. एफ ऑफ 0 यहाँ पर फंक्शन वाई है तो हम वाई ऑफ 0 लिख देंगे प्लस 2 लेप्लास ऑफ वाई को फिर कैपिटल वाई ऑफ एस से लिखेंगे. अब यहाँ तक हमने कर लिया. अब हमने क्या लगाना है, हमने जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी इनिशियल वैल्यू कंडीशन वो अप्लाई कर देनी है. जैसे यहाँ पर जो हमें इनिशियल वैल्यू कंडीशन दी है वो हमें यहाँ पर दी है वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1.5. जहाँ पर वाई ऑफ 0 था यहाँ पर हम लिख देंगे 1.5, बाकी सारा एज इट इज़ लिखना है. फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, हमने वाई ऑफ एस को कॉमन लिया है तो क्या आ जाएगा एस प्लस 2. ये माइनस 1.5 था तो इक्वल से दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास प्लस 1.5 आ जाएगा. जब मैं वाई ऑफ एस फाइंड करना चाहती हूँ तो ये एस प्लस 2 जो इसके साथ मल्टीप्लाई में था अब यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवीजन में आ जाएगा. जब मेरे पास इस तरह एक क्वेश्चन आ जाता है, ये हमारे पास सिमिलर है जैसे हम लोग फाइंड करते थे. जैसे लॉग ऑफ एक्स का आंसर समथिंग आया तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हमने लॉग को ख़त्म करने के लिए उसका एंटी लॉग लेते थे. इसी तरह यहाँ पर ये लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ही है जिसको हमने वाई ऑफ एस से लिखा है. तो अगर हम लेप्लास को ख़त्म करना चाहते हैं तो हम उसका इन्वर्स लेप्लास लेते हैं. इसी तरह इन्वर्स लेप्लास मैंने बोथ साइड पे लिया. जब इन्वर्स लेप्लास वाई ऑफ एस का हम लेंगे तो वो आ जाएगा वाई ऑफ टी. जब हम लेप्लास इन्वर्स इसका लेंगे तो 1.5 बाहर लिख देंगे और साथ में 1 ओवर एस प्लस 2 आप. अब ये किस तरह हमने जो हमने पढ़ा है ई ए टी इक्वल, जब इसका लेप्लास लेते थे तो हमारे पास आंसर आता था 1 ओवर एस माइनस ए. अब यहाँ पर तो माइनस में नहीं है तो हम इससे पहले माइनस में लिखेंगे. यानी कि लेप्लास इन्वर्स अगर हम ले रहे हैं तो 1s माइनस 2. अब मेरे पास ये कुछ इस तरह का दिखना शुरू हुआ, यानी कि a यहाँ पर मेरे पास -2 है. तो अगर मैं इसको इन्वर्स इसका करना चाहूँ, जो मैंने स्टेप किया इसको इन्वर्स करना चाहूँ तो ये मेरे पास किसका जो है वो इन्वर्स लेप्लास बना है, ये मेरे पास e -2t का बना है. क्योंकि यहाँ पर a जो है वो मेरे पास -2 है इस क्वेश्चन के अंदर, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने 1.5 e -2t जो है लिखा है. ये क्वेश्चन नंबर 2 जो था ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई हमने पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए सॉल्व नहीं किया. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट में भी हमने किया था पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हुआ था. ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है और बेसिक सा है. आज हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है. ये भी बहुत ईजी स्टेप्स के साथ इसको क्लियर करते हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट स्टेप ये है हमारे पास कि हम लेप्लास अप्लाई कर देते हैं क्वेश्चन के साथ. सेकंड में हम हर एक के साथ लेप्लास को सेपरेट कर देते हैं. जैसे यहाँ पर वाई डबल डेरिवेटिव के साथ मैंने लेप्लास लिखा,
वाई सिंगल डेरिवेटिव -6 लेप्लास ऑफ वाई। अब इसका जिनका तो लेप्लास मुझे पता है उनको वैसे ही लिख देंगे, जिसका नहीं पता जैसे अभी वाई डबल डेरिवेटिव है, इसको निकालने का जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था वैसे ही हमने यहाँ पर भी लिख लिया लेप्लास एफ ऑफ एन टी। अब यहाँ पर मेरे पास डबल डेरिवेटिव का है तो यहाँ पर एस क्या आएगा, एस की पावर क्या होगी 2, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को वाई ऑफ एस से लिखते हैं तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एस 2 वाई ऑफ एस। अब सेकेंड माइनस एस एन माइनस वन, एन क्या है 2, 2 माइनस वन तो एस की पावर क्या आ जाएगी 1 और साथ में वाई ऑफ ज़ीरो। अब जो इसके आगे स्टेप होना था उसमें क्या होना था, इसके आगे जो होगा मतलब यहाँ तक तो मैंने लिखा है ना, अब इसके आगे भी इसी तरह एन की पावर में कमी करते जाना यानी कि माइनस एस एन माइनस 2 और साथ में जो हमारा फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव। तो एन यहाँ पर 2 ही था तो 2 माइनस 2 अगर हम करेंगे तो ये मेरे पास एस यहाँ पर डिसअपियर हो जाएगा, एस की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और साथ में एफ डेरिवेटिव वाई डेरिवेटिव ऑफ ज़ीरो, ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर यहाँ तक हो गया क्लियर। अब सिंगल डेरिवेटिव का तो इजी ही है, यहाँ पर एस की जगह 1 यानी कि एस की पावर एन की जगह 1 लिखेंगे तो एस आएगा, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की जगह हम वाई ऑफ एस लिखेंगे माइनस एस एन माइनस वन, एन की जगह 1 अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एस की पावर जो है वो 0 हो जाएगी, जिसकी भी पावर 0 होती है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। एफ ऑफ 0 यहाँ पर वाई ऑफ 0 लिखते हैं -6 लेप्लास ऑफ वाई, लेप्लास ऑफ वाई को हम लिखते हैं कैपिटल वाई ऑफ एस के साथ। अब यहाँ पर यहाँ तक क्लियर है। अब इसका फोर्थ स्टेप देखते हैं क्या है। सबसे पहले इसको यहाँ पर मैंने जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो अप्लाई कर दी, यहाँ कि जहाँ पर y ऑफ 0 इज इक्वल टू 11 लिख देना है। जब यहाँ y ऑफ 0 नज़र आ रहा है यहाँ मैंने 11 लिख दिया, यहाँ पर भी y ऑफ 0 है यहाँ भी 11 लिख देंगे। यहाँ पर जहाँ पर y डेरिवेटिव ऑफ 0 होगा वहाँ पर हम लिख देंगे 28, जैसे यहाँ पर 28 लिखेंगे। अब ये बस मैंने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की है इसमें और कुछ भी नहीं किया, ये वैसे सेम ही आ गया। यहाँ पर हमने वाई ऑफ 0 की वैल्यू 11 थी, यहाँ पर मैंने 11 लिख दिया साथ में एस, और यहाँ पर वाई डेरिवेटिव ऑफ 0 28 तो 28 आ गया, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा ये सारा, माइनस माइनस प्लस वाई ऑफ 0 की वैल्यू है हमारे पास 11 वो लिख दी, ये सारा एज इट इज़। अब हमने क्या करना है, हमने वाई ऑफ एस को सेपरेट करना है, यानी कि हम इन वैल्यूज़ में से वाई ऑफ एस को कॉमन लेंगे। वाई ऑफ एस को कॉमन लिया, ये वाई ऑफ एस इस टर्म के साथ था तो S2 अंदर आ गया, वाई ऑफ एस इसके साथ भी है यानी कि यहाँ पर एस आएगा, और यहाँ पर वाई ऑफ एस है तो यहाँ पर -6 आ जाएगा। जिन जिन के साथ वाई ऑफ एस था मैंने वाई ऑफ एस को कॉमन लिया और मेरे पास ये आंसर आ गया -11s -28, ये 28 और 11 माइनस प्लस ये 28 और ये प्लस 11, माइनस प्लस क्योंकि माइनस होता है, 28 में से 11 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएंगे 17, माइनस का 17 आएगा क्योंकि जो हमारे पास बिगर फिगर है तो उसके साथ जो है जो उसके साथ साइन होता है हम वो साइन ही लगाते हैं, तो इसलिए मैंने -17 लिखा। अब ये -11s -17 ये हम इधर शिफ्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, जैसे दोनों माइनस के थे तो यहाँ पर ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। यहाँ पर वाई ऑफ एस के साथ ये S2 माइनस एस माइनस 6 मल्टीप्लाई था हो रहा है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा डिवाइड। अब यहाँ तक मैंने वाई ऑफ एस जो है वो निकाला है। अब मेरे पास अब जो सेकंड स्टेप है इसमें वो हमारा है इसकी फैक्टराइजेशन करनी। S2 माइनस एस माइनस 6, सबसे पहले हमने क्या बनाना है, हमने यहाँ पर 1 है तो 6 1 6, इसका हमने कोई ऐसा पेयर बनाना है कि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 1s आ जाए। तो कैसे आएगा, अगर मैं 6 में 1 प्लस कर दूँ तो बन जाएगा 7, 6 में से -1 कर दूँगी तो बन जाएगा 5, तो ये 1 तो नहीं ना आ रहा तो हम ये तो नहीं ले सकते, ये तो बिल्कुल ही पेयर नहीं ले सकते। अब हम क्या लेंगे 3 × 2, ये भी 6 होता है, हमने बनाना 6 ही है क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई लास्ट वाले और फर्स्ट वाले को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा था 6। अब मैंने ऐसा करना है, कोई ऐसा पेयर लेना है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वो 6 ही आए, लेकिन अगर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से किसी तरह 1s आ जाए। अब अगर मैं देखूँ 3s -3s ले लूँगी और +2s, ये फैक्टर्स हैं। अगर मैं माइनस करूँगी तो -s ही आएगा, माइनस का भी नेगेटिव का भी ध्यान रखा है कि मैंने बड़ी वैल्यू के साथ ही नेगेटिव लगाया, यानी कि इस तरह नहीं किया कि +3 - 2s आना तो फिर भी 1 नहीं था लेकिन तब वो आना था प्लस का। अगर नेगेटिव का लेना है तो फिर मैं बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। अब इसको आगे सोल्व कैसे करना है, 1s2 -
3s प्लस 2s माइनस 6। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से सिर्फ और सिर्फ s कॉमन आ रहा था, s माइनस 3 प्लस यहाँ से क्या आ रहा है कॉमन 2s माइनस 3। अब ये मेरे पास क्या फैक्टर्स बन गए? s प्लस 2 और साथ में s माइनस 3। अब इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए से सॉल्व करना है। अब इसको हमने मज़ीद सॉल्व करना है इस तरीके से। अब यहाँ पर ये जो दो मेरे पास इसके फैक्टर्स निकले हैं, ए को हम ए से लिख देंगे as माइनस 3 प्लस बी ओवर s प्लस 2, इस तरह से लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास ये जो दोनों यहाँ पर लिखे होंगे, जो क्वेश्चन में दो फैक्टर्स बन रहे थे, उनके साथ मल्टीप्लाई करवा देना ताकि हमारे पास ये ओवर में ना आए। इस तरह मल्टीप्लाई करूँगी, ये कटिंग हो जाएगा। अगर इस s माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो s प्लस 2 आ जाएगा। s प्लस 2 के साथ जैसे हमने मल्टीप्लाई किया है s माइनस 3 और s प्लस 2, तो s प्लस 2 इस s प्लस 2 के साथ कैंसिल, s माइनस 3 यहाँ पर भी है। यही चीज़ मैंने इधर भी की है। जब s माइनस 3 और s प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवाया तो s माइनस 3 इसके साथ कैंसिल, तो s प्लस 2 a के साथ आएगा। जब मैंने यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई करवाए तो ये बिल्कुल ही कैंसिल आउट हो गया और 11s प्लस 17 आंसर आ गया था। ठीक, अब हमने क्या करना है, अब जो सेकंड इससे नेक्स्ट स्टेप है वो ये है, यहाँ पर कोई भी बेशक आप s प्लस 2 या s माइनस 3 को ले लें। सबसे पहले मैंने s प्लस 2 को लिया है, उसे इक्वल करेंगे 0, यहाँ से s की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। s की वैल्यू मेरे पास आई है माइनस 2। अब s की जगह मैंने माइनस 2 पुट कर देना है, जहाँ जहाँ s है वहाँ माइनस 2। जैसे यहाँ 11 इसकी जगह माइनस 2 पुट किया, यहाँ s था, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखें ये माइनस 2 प्लस 2, तो इसका मतलब है a की तो फुल वैल्यू ही 0 हो गई, तो सिर्फ यहाँ पर b बचेगा। b की क्या आंसर आ रहा है यहाँ पर -5। 11 2 क्या होता है 20, -22 प्लस 17, -22 में से अगर हम 17 निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा -5। तो अब b फाइंड करना है, तो b जब ये -5 इसके साथ डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। जैसे यहाँ पर मेरे पास b इज इक्वल टू 1 आ गया। अब सेकेंड जो था मेरे पास s माइनस 3 को, जैसे मेरे पास ये था s माइनस 3 सेकेंड फैक्टर s माइनस 3 इक्वल 0, यहाँ से मैंने s की वैल्यू निकाली जो कि s की वैल्यू क्या थी, s इज इक्वल टू +3। तो +3 अब हमने जो है वो पुट कर दिया, जहाँ s था वहाँ पर अब हमने पुट करना है +3। जब मैं +3 पुट करूँगी तो पिछली दफ़ा जो थी वो a की टर्म 0 हो गई थी, इस दफ़ा b की जो टर्म है वो हमारे पास 0 हो जाती है। तो अब यहाँ पर a की वैल्यू देखें, a 3 + 2 5a, और ये इसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास आ गया है 50। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इस तरह से 10। जब हमारे पास a और b की दोनों की वैल्यूज़ का आंसर आ जाता है, दोनों को हमने फाइंड कर लिया है, फिर हमने जहाँ पर हमने a और b लिखा था वहाँ पर हमने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। अब यहाँ पर मैंने इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब क्या करना है, फिर से ये मेरे पास लेप्लास है 50 है, तो अब हमने इसका इन्वर्स लेप्लास लेना है बोथ साइड पे। इन्वर्स लेप्लास अगर मैं इसका लूँगी तो ये मेरे पास आएगा y(t). अगर मैं इसका लेप्लास लूँगी तो 10 हमारे पास बाहर आ जाएगा, s माइनस 3। ये मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया है, एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ। लेप्लास e(at) इज़ इक्वल टू 1/s माइनस a। अगर इन्वर्स लेप्लास करना है तो ये गिवन होगा, तो हम ये लिखेंगे e की पावर s माइनस, यहाँ पर a क्या है 3, तो इसका मतलब हमारे पास ये बनता है e की पावर 3t। जैसे यहाँ पर e की पावर 80 है, यहाँ पर e की पावर 3t, और 10 हमने पहले ही बाहर निकाल लिया। अब लेप्लास इन्वर्स 1s प्लस 2, इसका क्या करेंगे, यहाँ पर s प्लस 2 है, यहाँ पर हमारे पास जो इसका लेप्लास लेते हैं तो आंसर आता है 1/s माइनस a। तो हमें पहले ही इसको माइनस में बनाना पड़ेगा, 1/s माइनस -2। अब ये इसके साथ मिलता जुलता लग रहा है, अब ये इसके साथ जो है वो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं ना, हमें देखने में एक जैसा लगेगा तो हम इसको जो है वो इसका इन्वर्स लेप्लास फाइंड कर पाएंगे ना। इसका इन्वर्स लेप्लास हमें फिर फाइंड कर सकते हैं। इसका इन्वर्स लेप्लास होगा e पावर में ये चीज़ जो a होता है, e(at) होता है ना, तो इसी तरह हम -2t, यहाँ ये इसका आंसर आ जाएगा। आज हमने 2 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, ईच स्टेप को क्लियर किया है और अंडरस्टैंड किया है। होपफुली यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस इन द ईजीएस्ट वे, इन द बेस्ट वे।